कुर्सी, नित्यानंद की सम्राट चौधरी, कौन बेहतर? देखिए, मेरे समझ से अगर सीएम की कुर्सी कहिएगा तब तो खैर सम्राट चौधरी जी कम से कम ये डिप्टी सीएम भी हैं और वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं। तो मेरे समझ से अगर सीएम की कुर्सी के लिए कहिएगा तो सबसे उपयुक्त या तो रामकृपाल यादव जी हैं या तो फिर नित्यानंद राय जी हैं, मेरे समझ से। ये मैं ये चलते कह रहा हूँ कि रामकृपाल यादव जी से भी ज़्यादा मैं बेहतर नित्यानंद राय जी को कहूँगा, क्योंकि नित्यानंद राय जी बिहार की राजनीति में जितना उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है, बिहार में अब तक उनको उस लेवल का उनको पद नहीं मिला है। आखिरकार कई दशकों से जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने दम पर सरकार बनाना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारा लगाना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ बड़ी चाल चल रही थी। आखिरकार बीजेपी उन तमाम मंसूबों पर कामयाब हो गई। लगातार कई दशकों तक नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी दो दो हाथ नहीं कर पाई और नीतीश कुमार के अपनों के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बैठने का काम करेगी। और आखिर ऐसी क्या वजह रही कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने सीएम की कुर्सी को छोड़ने का फैसला ले लिए और राज्यसभा जाएंगे? आखिर इसके अंदर के पीछे की वजह क्या है? हमारे साथ बात करने के लिए माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष जी, नीतीश कुमार ने जो बिहार में लकीर खींची, जो काम हुआ और जिस प्रकार से नीतीश कुमार का 2 दशकों तक जो सरकार लगातार चलते आ रही है, लेकिन उन्होंने जो राज्यसभा जाने का फैसला लिया, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से जेडीयू कार्यकर्ता बगावती सुर अपना लिए, साफ तौर पे कहें कि ललन सिंह, संजय झा, उनके जो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनका हाथ है, आखिर नीतीश कुमार बैकफुट पर क्यों आ गए? देखिए, इसको बैकफुट या फ्रंट फुट हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए, कार्यकर्ता जो होते हैं, चाहे वो किन्हीं के कार्यकर्ता हों, कार्यकर्ता अपने नेता के लिए आवाज़ उठाते हैं, भावुक रहते हैं, भावनाएं होती हैं, लेकिन फाइनली जो डिसीजन जो होता है, ऐसे भी कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार इज़ एन अनप्रिडिक्टेबल लीडर। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनको कि हाँ वो क्या करेंगे भविष्य में, वो क्या नहीं करेंगे। मतलब नीतीश कुमार जी के संदर्भ में कहा जाता है कि वो दाएं हाथ से कुछ करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है कि कब क्या होने वाला है। तो ये जो चीज़ें, जो घटनाएं घटित हुई, ये बिल्कुल पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि उनके साथ धोखा हो गया या उनके साथ धोखा नहीं हुआ। कार्यकर्ता तो बोल रहे हैं कि धोखा हुआ है। तो कैसे कार्यकर्ता कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी का जो ट्वीट था, या नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है कि कोई साधारण इंसान है, वो एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्री को अगर लोग ऐसा कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया गया है, तो उनके बेटे हैं, उनका परिवार है, परिवार भी तो मिले ना जा कर के। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं उस पे कुछ भी बोल देना उचित होगा, ये बहुत जल्दीबाजी होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी ईमानदारी के तौर पे तो अगर मैं कहूँ कि जैसे भ्रष्टाचारी वाला जो एक होता है, आर्थिक जो ईमानदारी होती है, उस तौर पे तो वो खरा सोना है, उस पे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मोरली अगर हम करें, जैसे मोरली ऑनेस्टी की बात अगर हम कहें, तो वहाँ पे थोड़ा सा नीतीश कुमार जी कमज़ोर हो जाते हैं। और मतलब डराया नहीं कहा जा सकता, ये चीज़ें हो सकता है कि चुनाव के समय एक बंद कमरे में बैठ कर के बातचीत हुई होगी, डील हुई होगी, और जिसके आधार पे आज जो भी हो रहा है, प्रकलन जो हो रहा है, प्रकरण वो हम डिप्टी सीएम बनने वाले, मेरी शुभकामना है निशांत जी को। अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो मेरी शुभकामना है। और जो भी सरकार बनती है, चाहे वो सरकार बीजेपी के मुख्यमंत्री कोटे से बने या किन्हीं के भी मुख्यमंत्री कोटे से बने, मेरी शुभकामना है। बस सरकार अच्छा काम करे। बोले कि हाईजैक कर लिया गया। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, एक विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्ष के नेता तो अपना बात तो रखेंगे ही। अब तेजस्वी जी ने कहा है कि हाईजैक कर लिया गया है,
तो वो किस तथ्य को सामने रखते हुए उन्होंने बातें कही है, ये तो तेजस्वी जी कहेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो चाहत थी, जो मंशा थी, वो पूरी होने वाली है। नहीं, हर पार्टी की मंशा होती है, हर पार्टी की इच्छा होती है कि भाई उसकी सरकार बने, उसके मुख्यमंत्री रहें। क्या अभी चिराग पासवान जी को अगर कह दिया जाए कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो पीछे थोड़े हट जाएंगे, या अगर संतोष कुमार मांझी जी को कह दिया जाए कि मुख्यमंत्री आपको बनना है तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। सम्राट चौधरी सीएम के रेस में सबसे आगे, आपको लगता है कि बिहार को संभालेंगे अच्छे से सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी जी चाहे अभी आप देख लीजिए गृह मंत्री के रोल में तो अच्छा कर रहे हैं वो, अभी नजर में नहीं अच्छा कर रहे हैं वो, डिसीजन तो अच्छा ले रहे हैं। हाँ ठीक है, अपराध रुकना नहीं रुकना ये थोड़ा सा, कोई भी जब मंत्रालय संभालते हैं, कोई भी कमान संभालते हैं, तो उन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। किसको दिया जाए सीएम की कुर्सी, नित्यानंद की सम्राट चौधरी, कौन बेहतर? देखिए मेरे समझ से अगर सीएम की कुर्सी कहिएगा तब तो खैर सम्राट चौधरी जी कम से कम ये डिप्टी सीएम भी हैं और वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं। तो मेरे समझ से अगर सीएम की कुर्सी के लिए कहिएगा तो सबसे उपयुक्त या तो रामकृपाल यादव जी हैं या तो फिर नित्यानंद राय जी हैं, मेरे समझ से। ये मैं यही चलते कह रहा हूँ कि रामकृपाल यादव जी से भी ज़्यादा मैं बेहतर नित्यानंद राय जी को कहूँगा, क्योंकि नित्यानंद राय जी बिहार की राजनीति में जितना उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है, बिहार में अब तक उनको उस लेवल का उनको पद नहीं मिला। साजिश तो नहीं ना हुई? देखिए अगर नीतीश कुमार जी के साथ साजिश अगर हुई तो फिर नीतीश कुमार जी या उनके बेटे मुखर होकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं, या उनके परिवार के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम कैसे कह दें कि साजिश? अच्छा सरकार चलाएंगे नित्यानंद राय? देखिए सरकार चाहे कोई भी किन्हीं को भी मिलेगा, तो नीतीश कुमार जी ने आज कम से कम इतना है कि एक पॉलिटिकली तौर पे बिहार को आज संपन्न बना दिया है, बिहार को विकास के पथ पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे जिनके भी हाथ में वो स्टीयरिंग जाएगा, वो जाहिर सी बात है कि बस फ्यूल मेंटेन करना है, एक्सीलरेटर, क्लच और ब्रेक सही तरीके से बैलेंस करके चलना है। नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए। सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि नित्यानंद राय को अगर सीएम बनाया जाता है तो और बेहतर काम होगा।